तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। Kangna, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned. दोस्तों आज हम आपको 90 के दशक की उस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका 90 के दशक में कई एक्टरों के साथ अफेयर रहा। दोस्तों आज हम आपके लिए बॉलीवुड की क्वीन नाम से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनावत की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां लेकर आया हूँ। दोस्तों जिन्होंने आदित्य पंचोली, अध्ययन और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर के साथ किया था अफेयर, और क्यों कंगना रनावत के प्रेमी ने किया था बुरी तरह से टॉर्चर, और किसने किया था कंगना रनावत का शोषण, और कैसे एक समय आया था जब कंगना रनावत पागल हो गई थी। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना रनावत बॉलीवुड की क्वीन बन गई। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कंगना रनावत का जन्म 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सूरजपुर कस्बे में भवाली गांव में हुआ था। कंगना के परिवार का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कंगना के दादाजी एक IAS ऑफिसर रह चुके थे और इनके पिताजी एक बिजनेसमैन। कंगना रनावत की मां आशा रनावत एक शिक्षिका थी। इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था अक्षत और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था रंगोली। बचपन से ही कंगना के तेवर बड़े ही बगावती थे। एक बार उनके पिता सभी बच्चों के लिए खिलौने लेकर आए। कंगना के लिए गुड़िया लाए थे और उनके भाई के लिए वो बंदूक लेकर। लेकिन कंगना का मन तो बंदूक से खेलने का था। उन्होंने अपने पिताजी से बंदूक मांगी और इस पर उनके पिताजी ने हंसते हुए कहा था कि अरे गुड़िया तुम बंदूक क्या करोगी, तुम तो लड़की हो, तुम गुड़िया से खेलो। बस इसी बात पर कंगना रनावत गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि लड़की होने का बंदूक से क्या लेना देना, और उन्होंने अपनी गुड़िया उठाकर जमीन पर फेंक दी और तब तक मुंह फुलाए बैठी रही जब तक उन्हें बंदूक से खेलने नहीं मिला। कंगना के मुताबिक ये पहली बार था जब उनका सामना समाज के रूढ़िवादी पुरुष के सोच से हुआ था। लेकिन रूढ़िवादी पुरुष प्रधान सोच से इनका सबसे बड़ा सामना तब हुआ जब चंडीगढ़ के DM स्कूल में इनके 3 साल सीनियर एक स्टूडेंट ने इन्हें मॉलेस्ट करना शुरू किया। वो लंबे समय तक उन्हें मॉलेस्ट करता रहा। कंगना के मुताबिक ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। वो फिजिकली और मेंटली मॉलेस्ट होते जा रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने हिम्मत बांधी, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत भी गई। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ जब एक सिरफिरे आशिक ने इनकी बड़ी बहन रंगोली के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। कंगना इस घटना के वक्त अपनी बहन के साथ ही मौजूद थी और इस घटना का अब कंगना पर ऐसा बुरा असर हुआ कि वो मानसिक अवसाद में चली गई। ये सदमा उन्हें लंबे समय तक परेशान करता रहा। वैसे कंगना के पिताजी चाहते थे कि कंगना बड़ी होकर डॉक्टर बने। 12th क्लास के एग्जामिनेशन में वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फेल हो गई। वो पहला दिन था जब कंगना को अपने पिता का जोरदार थप्पड़ खाने को मिला था। ये वो दिन था जिस दिन कंगना और उनके पिता में एक जोरदार तीखी बहस हुई थी। इनके पिताजी का कहना था कि कंगना नालायक है और वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन कंगना का कहना था कि हाँ वो डॉक्टर तो नहीं बनेगी लेकिन जिंदगी में वो कुछ ऐसा करेगी जिसे दुनिया देखेगी। और इस बहस का खात्मा तब हुआ जब कंगना रोते हुए और गुस्से में घर से बाहर निकल गई। सबको लगा कि कंगना गुस्से में है, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो 2-4 घंटे के बाद वो वापस घर आ जाएगी। लेकिन उनके घर वालों ने ये नहीं सोचा था कि कंगना अब तो घर से बाहर निकल गई है। कंगना उसी समय सीधा स्टेशन पहुंची और मंडी से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गई, और वो भी एकदम अकेले, बिना किसी को बताए। उस वक्त कंगना की उम्र महज 16 साल थी। कंगना दिल्ली पहुंची तो लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें कोई भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन अपने दोस्तों से उन्होंने मॉडलिंग के बारे में सुना था। सुनने के बाद वो फौरन मैगजीन दफ्तर में पहुंच गई और उनके गोरे रंग और घुंघराले बालों की वजह से उन्हें मॉडलिंग में काम भी मिल गया। काम तो मिल रहा था लेकिन पैसे इतने कम मिल रहे थे कि कंगना के मुताबिक इन्हें कई दिनों तक ब्रेड और अचार खाकर दिन गुजारने पड़ते थे। अब तक कंगना के परिवार को ये खबर मिल चुकी थी कि कंगना कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से कंगना को कोई भी मदद नहीं दी जा रही थी। मॉडलिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी मॉडल दोस्त के कहने पर अस्मिता थिएटर ज्वाइन कर लिया। वैसे तो कंगना ने उस थिएटर ग्रुप को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अपनी दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके, लेकिन धीरे धीरे कंगना को एक्टिंग में मजा आने लगा। इसके बाद तो कंगना ने मॉडलिंग शोज ही करने छोड़ दी और फुल टाइम थिएटर आर्टिस्ट बन गई।
और 4-5 साल तक लगातार कई सारे थिएटर शो किए। ये साल 2005 की बात होगी, जब कंगना अपना दोपहर का शो खत्म करने के बाद एक छोटे से कॉफी हाउस में कॉफी पी रही थी और उसी समय अचानक उनके पास एक आदमी आए और उनसे कहा कि तुम्हारी शक्ल और एक्टिंग दोनों ही काफी खूबसूरत है, क्या तुम फिल्मों में काम करोगी? कंगना ने चौंकते हुए कहा कि अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन हाँ, आप हैं कौन? तभी उस आदमी ने बगल वाली कुर्सी को खींचते हुए कहा, जी मेरा नाम अनुराग बसु है। कंगना को यकीन ही नहीं हुआ कि ये मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग बसु है, जिनकी हालिया रिलीज हुई फिल्म मर्डर उस वक्त रिलीज हुई थी और काफी ज्यादा हिट भी हुई थी। अनुराग बसु ने कंगना रनावत को अपनी आने वाली फिल्म गैंगस्टर में बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके हीरो थे इमरान हाशमी। कंगना रनावत अनुराग बसु की बात मानकर दिल्ली से मुंबई उनके साथ शिफ्ट हो गई। मुंबई में अनुराग बसु के कहने पर कंगना रनावत ने आशा चंद्रा की एक्टिंग स्कूल में 4 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप की और कोर्स के बाद शुरू हुई गैंगस्टर फिल्म की शूटिंग और ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई। ये फिल्म उतनी ज्यादा हिट तो नहीं रही, लेकिन इस फिल्म में कंगना रनावत की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना रनावत ने फैशन, राहत, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तनु वेट्स मन्नू रिटर्न, पंगा और रिटर्न जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। वैसे कंगना रनावत के करियर की सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म कही जाती है साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन। इस फिल्म में उनके लुक, स्टाइल और एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हुई। ये फिल्म महज 12 करोड़ की लागत में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने 120 करोड़ की कमाई की। हालांकि ये बात बड़ी अजीब है कि जिस क्वीन फिल्म को कंगना रनावत के करियर की बेहतरीन फिल्म कहा जाता है, इस फिल्म की कहानी कंगना रनावत को शूट के आखिरी दिन तक पसंद नहीं आई थी। वैसे यह बात बिल्कुल सच है कि जितनी ज्यादा कंगना रनावत की बॉलीवुड में फिल्में हिट नहीं हुई, उससे ज्यादा इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी हिट रही, खास तौर से इनके लव अफेयर्स को लेकर। जैसे कि कंगना रनावत का पहले नाम जुड़ा था एक्टर आदित्य पंचोली के साथ, और वही आदित्य पंचोली जिन्होंने 80 और 90 के दशक में कई सारे सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उम्र में 20 साल का फासला होने के बावजूद भी इन दोनों में काफी प्यार बढ़ गया था। दोनों के बीच प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों लिविंग में रहने लगे, जबकि आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे। कहते हैं कि एक बार आदित्य के साथ किसी बात को लेकर कंगना की बहस हो गई थी और ये बहस इतनी बढ़ गई कि आदित्य ने कंगना पर हाथ उठा दिया और उस दिन कंगना रनावत का दिल टूट गया। उन्हें आदित्य से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और उन्हें लगा कि अब उन्हें आदित्य के साथ नहीं रहना चाहिए। वो आदित्य पंचोली का घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन आदित्य पंचोली ने उन्हें रोक लिया। कंगना के मुताबिक आदित्य पंचोली ने उन्हें जबरदस्ती अपने घर में कैद कर रखा। कंगना के मुताबिक आदित्य पंचोली उन्हें मारते थे, पीटते थे और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया करते थे। लेकिन एक बार बड़ी मुश्किल से कंगना के हाथ आदित्य का फोन लग गया और उन्होंने उस फोन से आदित्य की पत्नी जरीना को फोन कर दिया और जरीना बहाव से किसी तरह की मदद मांगी, लेकिन जरीना बहाव ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कंगना के मुताबिक एक दिन मौका देखकर कंगना रनावत उनकी छत से 1 मंजिल के ऊपर से बाहर कूद गई और वहां से भागी। और इसके बाद कंगना रनावत सीधा मीडिया के पास पहुंची और आदित्य पर ढेर सारे आरोप भी लगाए। आदित्य ने इसकी सफाई देते हुए कहा कि कंगना रनावत पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं, इन्हें मेंटल डॉक्टर की जरूरत है और वह उनके घर हॉस्पिटल के बस पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कंगना रनावत पर करोड़ों रुपए के मानहानि का केस करने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद कंगना की जिंदगी में आए मशहूर होस्ट और एक्टर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन। बस यहाँ फर्क इतना पड़ा कि आदित्य के साथ रिलेशनशिप में रहने पर कंगना पर जुल्म हुए थे, लेकिन यहाँ पर कंगना के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद अध्ययन पर जुल्म हुए। अध्ययन के मुताबिक कंगना उनके साथ बड़ा ही अजीब और विचित्र व्यवहार किया करती थी। अचानक ही कंगना छोटी छोटी बातों पर गालियां देना शुरू कर देती थी। एक बार अध्ययन ने बहुत सोच विचार कर कंगना के लिए गिफ्ट लिया, मगर उसी रात एक पार्टी में अध्ययन का दिया हुआ गिफ्ट कंगना ने ऋतिक रोशन को दे दिया। इस बात का अध्ययन को काफी बुरा लगा। अध्ययन बताते हैं कि उसी रात पार्टी से घर लौटते वक्त अचानक कंगना ने उन्हें जोरदार का एक थप्पड़ मार दिया, यह कहकर कि अध्ययन कंगना की शख्सियत से जलते हैं। और इसके बाद घर पहुंचने पर कंगना ने फिर से अध्ययन को खूब पीटा। अध्ययन के मुताबिक कंगना एक बार उन्हें एक तांत्रिक के पास ले गई और तांत्रिक के कमरे में धुनी जल रही थी। पूरा कमरा अंधेरा था और चारों ओर दीवारें अलग अलग रंगों के अजीब से कपड़ों से ढकी हुई थी।
तांत्रिक ने अध्ययन को अजीब से रंग का एक अजीब कपड़ा पहना दिया और फिर जबरदस्ती से उनसे कई सारे मंत्र बुलवाए। ये सब अध्ययन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अध्ययन के मुताबिक कंगना रनावत उनके लिए खाना बनाती थी। अध्ययन को लगता था कि वो प्यार की वजह से ऐसा करती हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि कंगना इसमें अशुद्ध खून मिलाती थी। कंगना और अध्ययन का कुछ समय बाद रिश्ता टूट गया और इसके बाद कंगना का नाम जुड़ा ऋतिक रोशन से। कहते हैं कि फिल्म क्रिश की शूटिंग के दौरान कंगना रनावत और ऋतिक रोशन के बीच अफेयर शुरू हो गया और इसी अफेयर की वजह से ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन खान के बीच तलाक भी हो गया। लेकिन मीडिया में कंगना ने तो ये कबूल कर लिया कि हाँ, उन्हें ऋतिक रोशन से प्यार है, लेकिन ऋतिक रोशन ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद तो कंगना रनावत ने ऋतिक रोशन पर इस तरह के कई सारे आरोप लगाए। 2019 के बाद से तो कंगना रनावत का एक अलग ही रूप देशवासियों को देखने को मिला, जब कंगना रनावत ने इस तरह तरह के मुद्दों पर, खास तौर से पॉलिटिकल मुद्दों पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दी। आए दिन टीका टिप्पणी आप किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर सुनते ही रहे होंगे। कुल मिलाकर अब कंगना रनावत पंगा लेने के मूड में आ गई है और ये हर किसी से पंगा लेती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी कंगना रनावत से जुड़ी कुछ बातें। आपको कंगना रनावत कैसी लगती हैं? उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपना एक लाइक हमें जरूर देते हुए जाइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।